नमस्कार दोस्तों, आपका प्रसून एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम डेली एक कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया। दोस्तों, जब हमारा देश स्वतंत्र होता है तो वह सोवियत संघ की जो समाजवादी स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करता है, उसको अपनाता है, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता है। यह जो सोवियत संघ के समाजवादी शासन की व्यवस्था थी, इसमें योजनाएं बनाते थे और इन योजनाओं को एक टारगेट दिया जाता था, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, और उन योजनाओं को पूरा किया जाता था। तो पंचवर्षीय तथा 1 वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएं बनाने को अंजाम दिया। आज़ादी के 60-65 वर्ष तक यह योजना नियोजन चलता रहा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। क्या होता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की गठन करते हैं। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है। अब योजना आयोग के बारे में सुनिएगा कि योजना आयोग क्यों विफल रही। तो 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। मतलब देश की अर्थव्यवस्था में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था ज़्यादा। और जो देश की दिक्कतें थी, बेरोजगारी, भुखमरी, वह इन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पा रही थी। भारत विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में है, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है कि आर्थिक नियोजन में सभी पर एक ही नियम लागू हो। यह आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता है, अगर ये योजनाएं प्रणाली चलती रहती तो। नीति आयोग के प्रशासनिक संरचना, नीति आयोग के स्ट्रक्चर के बारे में सुनिएगा। इसमें अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। जो उपाध्यक्ष होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसमें तदर्थ सदस्यता होती है, जिसमें अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी 2 पदेन सदस्य लिए जाते हैं। पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ इसमें कौन होगा, तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेते हैं। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब कौन कौन से हैं, तो जो पहला हो जाएगा टीम इंडिया हब हो जाएगा। ये क्या होता है, राज्यों और केंद्र के बीच
इंटरफेस का काम करता है, जो टीम इंडिया हब होता है। सेकंड होता है ज्ञान और नवोन्मेष, नॉलेज एंड इनोवेशन। हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। ये नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है? यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। जैसा कि आप सभी या हमको पता है कि अगर राज्य मजबूत होंगे तो उससे अपना राष्ट्र भी मजबूत होता है। संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरक्षित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना। अगला है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं और समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है इस योजना के अकॉर्डिंग जिनकी आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये थे नीति आयोग के उद्देश्य। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।